स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और ये कौन से क्वेश्चन हैं जो 2009 से अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखिए बढ़िया से और सारे क्वेश्चन को समझिए कॉन्सेप्ट के साथ में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ समझाते हैं। हम कोर्स के बारे में जानना है, गेस क्वेश्चंस और वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जानना है तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आज इस क्लास में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स से पढ़ाई करने वाले हैं, सारणिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन का नंबरिंग हम नहीं करते हैं, बट यहाँ पे देखिए पहला सवाल आज का, इस वीडियो का, इस क्लास का जो देखिए पूछा गया है 2017 में। यहाँ पूछा गया कि x दिया गया है, ठीक है ना, और 2, उसके बाद 18 और यहाँ पे है x इज इक्वल टू दिया गया है 0। तो देन x इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। समझिए बढ़िया से, सिंपल बात समझिए। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। क्या समझने वाले हैं? कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। यहाँ देखिए, और कॉन्सेप्ट जो होता है मेरा वही तो मेन चीज़ होता है, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होता है। कभी भी अगर इस प्रकार से आए ABCD है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, A से D में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -C से B में, चाहे B से C में, ठीक है ना, यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमको मान लीजिए पूछ देगा बात ये 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए क्या होगा, तो 4 एकम 4 -3 दूना 6, कितना आ गया, -2 आ गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे देखिए, हमसे अगर ऐसे पूछेगा 5 और 1 2 3 4, सुनिए, तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, सब में गुना कर देंगे, 5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, और ऐसे करते हैं तो क्या होता है, ये बात क्या होगा आपका 100% यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये गलत तरीका है। देखिए तो आपको समझिए, पहले ये तो निकालने आ गया। या तो आप, इसका तरीका क्या है, या तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करके क्या निकालेंगे, देखिए 5 4 एकम 4 -2, 4 एकम 4 -6 -2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, -10 हो गया। एक तरीका है, या एक और तरीका है, आप ना किसी एक रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो किसी एक रो में गुना कर सकते हैं। तो 5 10 3 4, ये भी आपका ऑप्शन में देगा तो सही हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है, इससे नीचे वाले में ही गुना कर लीजिए, 1 2 15 20, ये भी सही हो सकता है। या आप चाहें तो इससे, इसमें सिर्फ गुना कर सकते हैं, तो 5 15 2 4, या चाहें तो इसमें गुना कर सकते हैं, तो 1 3 और 10 20, तो ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब कि ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग लगातार सभी, मतलब किस रास्ते में गुना नहीं कर सकते, सभी एलिमेंट में गुना नहीं कर सकते हैं। ऐसा जो करेंगे, ऐसा जो अप्लाई करेंगे रूल्स, ये रूल अप्लाई करेंगे सब में गुना करने का, ये हमारा 100% क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। समझ गए बात को बढ़िया से। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। मेरे वीडियोज में सिर्फ कॉन्सेप्ट और ट्रिक रहता है, और जो आपके क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करता है, बना देता है। तो यहाँ पे सोल्व कीजिए। अब बोलिएगा सर एक ही क्वेश्चन बताएं, इसको भी क्वेश्चन नंबर हटा देते हैं, एक ही क्वेश्चन बताएं, बढ़ाई सब क्या था। तो देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +/6 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये आपको 2000 मतलब कि क्या 17 में पूछा हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार। तो सोल्व कीजिएगा तब इक्वल कीजिएगा, ठीक है ना। आप सुनिए, ऐसे i इज इक्वल टू क्या होता है, समझिए बढ़िया से, 1 0 0 1, जनरली मतलब 2/2 में ऐसे ना होता है मैट्रिक्स। तो अगर i का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऐसे, तो क्या होगा बताइए, 1 0 0 1, मतलब 1 × 1 1 -0, मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो याद रखिएगा, i किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो, i का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। i का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। पूछेगा तो फंसेगा नहीं। ये भी एक क्वेश्चन क्लियर होगा, ये भी पूछा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चंस और कंसेप्ट की बौछार करते हैं हम। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हम तैयार करते हैं, हम मतलब कि एग्ज़ाम के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अब लाइक कौन करेगा, लाइक तो कर नहीं रहे हैं। आपका फ़र्ज बनता है कि कम से कम 3 दोस्त को इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि देखो भाई ऐसे भी पढ़ाई होती है, कम समय में ज़्यादा नॉलेज। चलिए यहाँ पे देखिए शानदार बात। अब यह क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ था, बात समझिए। ऐसे क्या था, 2 3 5 0 4 7 0 0
5, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसका मान आपको निकालने हैं। अब समझिए, पहले मान लीजिए कि हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये, तो प्लस माइनस प्लस इसका साइन होता है, प्लस माइनस प्लस क्या होता है, साइन होता है इसका, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, ये फर्स्ट रो होता है मेरे भाई, ये सेकेंड रो होता है, ये थर्ड रो होता है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हम फर्स्ट रो पर ज़्यादा जोड़ देते हैं, इसको ले लीजिए 1 इंटू, मतलब 1 ले लिया हमने यहाँ पे। समझिए, एक बार समझ आने पर सब आसान हो जाएगा, ये तो ट्रिकली बताएंगे मेरे भाई, समझिए। डिलीट कर डाला, इसको चूज किया, डिलीट, तो 5 6 8 9, 2 डिलीट कर दिया 4 6 7 9 प्लस 3 डिलीट 4 5 7 8, है ना, ये रहा। अब सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे 9 5 45, 8 6 48, माइनस 2 है यहाँ पे 2, 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35, क्या हो गया, सोल्व करने -3 और ये होगा 14 12 प्लस 12 फिर -3, तो मिला जुला के आपको 0 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे बनाते हैं, बट यहाँ पे एक लॉजिक है, लॉजिक ट्रिक मेरे मतलब कि क्या बोलते हैं, तर्कस से निकल रहा है तीर के रूप में। ट्रिक देखिए क्या है, यहाँ देखिए कुछ ऐसा हो, A B C 0 T E 0 0 F। अच्छा, इस रूप में भी दे सकता है, समझिए। तो इसका आंसर क्या होगा, गुड, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। दूसरा देखिए, ऐसे समझिए, हम तो समझा पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं, बहुत सारा चीज इसमें ना है। A B 0 C 0 C D, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड रुकिए, A ऐसे रुकिए, A 0 0 B C 0 D E F, ऐसे भी तो हो सकता है, और ऐसे भी तो हो सकता है सर, A 0 0 0 B 0 0 0 C, ऐसे भी तो हो सकता है। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा। तीनों में खास बात क्या है, एक लॉजिक है। देखिए, इसको ना हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। और देखिए इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट से दिया हुआ है, समझिए इसमें दोनों मिल जा रहा है। तो जब भी क्या हो, ज्यादा जीरो दिखाई दे, 3 जीरो एक कोना पर दिखाई दे, करना क्या आपको, सिर्फ डायगोनल खींचना है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे खींचना है। हमने क्या देखा, इसमें क्या हो गया, पूरा नीचे का जीरो हो गया, इसमें क्या हो गया, पूरा ऊपर का जीरो हो गया, इसमें क्या हो गया, ऊपर नीचे दोनों का जीरो हो गया। जब भी ऐसा केस बने, तीनों में कोई केस, तो भैया कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, डायगोनल गुना कर दीजिए, A गुने D गुने F, A गुने C गुने F, A गुने B गुने C, ऐसे कर देना, ऐसे A B C। समझ गए बात को, क्लियर समझ गए। अब समझिए, यही तो कहानी है, गुना कर लीजिए। देखिए ना, खींचा तो क्या हुआ, तीनों नीचे जीरो, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, 2 गुने 4 गुने 5। अब बताइए एक बात, 5 को भी दूना 40। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कोई दूसरे टीचर मेरे मैंने शिक्षक भाई पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, किसी को शिकायत नहीं कर रहे हैं, मतलब बात बता रहे हैं, तो वो मान लीजिए ऐसे 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताते, ऐसे 3 क्वेश्चन बताते, तो क्या फायदा होता, हमने ट्रिक ही थमा दिया आपको, लो इसी से चलाओ, है ना, आपको पॉकेट थमा दिया हमने, समझ रहे ना बात को। चलिए अगला सवाल भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत लाजवाब सवाल है और लाजवाब ट्रिक भी आपको हम देने वाले हैं। एक यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, और यहाँ पे 3a का डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए करना कुछ नहीं है, सिंपल तरीका। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया आपने। यहाँ लिखा 3 है तो 3 बाहर करेंगे और इसमें से एक 2 ले लेंगे,
तो क्या होगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ए, बस यही आंसर होगा, ऐसा ही ऑप्शन में दिया रहेगा। मतलब हम कहना चाहते हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है क्या यहाँ पे ए आई जे है ना n बाई एन, ठीक है ना। तो अगर हमसे अगर के ए का डिटर्मिनेंट पूछा जाता है तो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के और क्या करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे के और उसके बाद पावर में n। तो ये जो रहा शानदार जानदार झनकदार जो है ना टेक्निक रहा, ट्रिक रहा, ये एक शानदार कंसेप्ट, ठीक है ना। अब सुनिए, अब कुछ भी दे दे यहाँ पे 2 देता, 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए 1 3 2 3 5 6 7, देखिए 2 1 5 ऐसे करके दे दिया है मान लीजिए, और कह रहा है क्या a बराबर दे दिया है ऐसे, और 2a का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, ऑर्डर पता कीजिए, इसका 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, मतलब इसका ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा 2 के पावर 3 डिटर्मिनेंट इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 8 डिटर्मिनेंट ए। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये शानदार तरीका रहा। अब आते हैं थोड़ा सा मतलब इस बात को समझिए, अगर कभी ऐसा हो जैसे 1 2 2 4 5 10 3 2 1 ऐसे दिया गया है, ठीक है, ऐसे दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें खासियत इस तरह से नहीं निकालना है मेथड से, देखिए खासियत क्या है, देखिए 2 गो रो को आपस में, 2 कॉलम को आपस में, चाहे 2 गो रो को आपस में, कोई ऐसा तो नहीं है जो अनुपात में है, जी बिल्कुल है, 1 दूना 2 2 दूना 4 5 दूना 10, तो आंसर क्या होगा 0 होगा। 2 गो कॉलम चाहे 2 गो रो आपस में क्या होगा, उसके एलिमेंट अगर प्रोपोर्शनल है अनुपात में है तो क्या होगा, आंसर 0 होगा, समान होगा 0 होगा। पूरा किसी एक जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं 0 0 0 1 2 3 है ना 4 5 6, इसका आंसर क्या होने वाला है 0 होगा। अब ये पूरा रो में 0 हो चाहे कॉलम में 0, आंसर 0 होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है हम बात करें 1 2 3 1 2 3 5 6 7, इसका भी आंसर क्या होने वाला है 0 होने वाला है, क्या कि दोनों सेम है। तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट आपको, तो आपको देखकर ही आपको बना लेने हैं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस पर चर्चा करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, है ना। तो क्या होगा कॉस, है ना, ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। तो क्या होगा कॉस, और इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या हो गया 90। कॉस 90 का मान कितना होता है बोलिए, कॉस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, समझ रहे ना। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं फंसना चाहिए। सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक का सारा सवाल जो है ना बन जाएगा, इसलिए छांट छांट कर हम बता रहे हैं बढ़िया तरीके से। और आप किस चक्कर में घूमेंगे, कहाँ घूमेंगे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन प्यारा सा ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए अभी हमने जो बताया उसी से, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, है ना, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसे इसका मान क्या है। हमने देखा कि इसको तो सोल्व करना बहुत टफ है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सबको आपस में जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तेज में कीजिए, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से कट जाएगा। मतलब अगर हम C1 ही बनाते हैं फर्स्ट कॉलम, C1 में C2 को C3 को जोड़ दिया, तीनों मिला के जोड़ दिया इसमें, तो क्या मिलेगा 0 0 0 मिलेगा, इधर जो भी मिले कोई मतलब नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट के पूरे एक रो या कॉलम के एलिमेंट 0 होता है, आंसर क्या होता है आपका 0 हो जाता है। बस यही तो 2020 में पूछा हुआ सवाल था। तो कहाँ घूम रहे चक्कर में, देखिए यहाँ देखिए एक बात समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। सुनिए एक प्यारा सा लॉजिक समझिए, ऐसे होता है। और अब बता दें आपको कि ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल एक वर्ड आता है ऑर्थोगोनल का, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज जो क्या होता है वो i के बराबर होता है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लेंगे हम लोग, तो ए ट्रांसपोज बराबर i का डिटर्मिनेंट, इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बराबर 1। अब सुनिए ये दोनों तो सेम होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, मतलब क्या हो गया 1। अब देखिए ये क्या हो गया आपका ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बराबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1,
और यहीं क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया, शानदार। चलिए, तो ऑर्थोगोनल कहेगा अगर, देखिए क्या कहेगा आपको, अब अगर आपको कहेगा कि ए ऑर्थोगोनल है, ए ऑर्थोगोनल है, तो लॉजिक क्या बनता है, तो लॉजिक बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ±1 होगा, यही याद रखिएगा। ठीक है, अब सुनिए, और भी सुनिए ना, कहाँ भागते हैं। एक और चीज़ निकला यहाँ से, एक और चीज़ निकला, ए बी का डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे ना आप, तो क्या होगा, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा। एक लाजवाब तरीका यही सब ना है, समझ रहे ना। अब सुनिए यहाँ पे, आइए ध्यान देते हैं। ए बराबर दिया है ए बी सी डी, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यही देखना है। देखिए ये क्या होगा, ए और डी को आपस में बदलिए और बी और सी का चेंज कीजिए, ए डी माइनस बी माइनस सी और ए, ऐसे। एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 4 5 है ना, मान लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, आपस में बदल देंगे 5, दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -2 -4 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। एडजॉइंट का बात पूछेगा आपसे तो ऐसे निकालना पड़ेगा। क्या करें, इतने कम देर में आपको इतना कॉन्सेप्ट देते हैं, आप लाइक नहीं करते, मन नहीं करता पढ़ाने का, सच बता रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट कौन देगा, हम देते हैं इतना कॉन्सेप्ट, लेकिन आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा किए रहते आप लोग तो चैनल मेरा आज यहीं थोड़े रहता, बहुत ग्रो कर गया रहता। बस यही कहते हैं, देखिए हम सुनते हैं ना बात को। यहाँ देखिए, आइए हम लोग देखा जाए और समझा जाए बात को, अगले बात को। यहाँ देखिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ, अच्छा से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला की बात तो बाद में है, सुनिए। इफ, समझिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ए को बोलते हैं, इस केस में ए को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल कह रहेगा, इफ ए बराबर k 2 5 3 हैज नो इनवर्स, इसमें इनवर्स नहीं निकल रहा है, देन k इज इक्वल टू क्या होगा। अगर इसके पास इनवर्स नहीं निकल रहा है तो k का मान क्या होगा, बस इसी बात पे समझते हैं। यहां देखिए, सिंपल बात है, ऐसे भी कह सकता है कि ए जो है वो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तब भी क्या होगा, यहाँ पे मतलब के का मान निकालने के लिए पूछ सकता है। दोनों केस में करना क्या है, डिटर्मिनेंट निकालिए। यहाँ पे k 2 5 3 बराबर 0, मतलब होगा 3k माइनस 10 बराबर 0। k बराबर क्या हो जाएगा, 10/3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बात को सपोर्ट करेंगे, समझेंगे। अब यहाँ देखिए, अब आते हैं बात को समझते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक ट्रिक ही बनता है यहाँ पे, इफ ए बराबर 2 3 5 और यहाँ लिखा हमने 9, ठीक है ना, देन ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, ए इनवर्स क्या होगा, आइए देखा जाए। यहाँ पे
यहाँ पे टेक्निक समझिए। सबसे पहले करना क्या आपको, ए इनवर्स का फॉर्मूला वहीं अप्लाई होगा, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इतना तक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, घबराइए नहीं, आराम आराम देखिए। बहुत सारा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बहुत सारा बना रहे हैं, बहुत सारा समझा रहे हैं। ठीक है, घबराएंगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो समझिए 1 / डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 9 दूना 18 घटाओ 15 माइनस 18 घटाओ 15 क्या 3 होगा। एडजॉइंट निकालना सिखाए है ना, आपस में बदल डालो, बगल वाले का चिन्ह चेंज होगा ऐसे, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कहाँ भारी है, आसान तो है लेकिन नहीं है। अब सुनिए एक और फार्मूला। ए एक मैट्रिक्स है, Aij n/n स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा। देखिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं और n-1 कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 25 दिया गया है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, 3/3 का है 3-1 कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, सॉरी 5 लिखा है यहाँ पे 5, तो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ रहे ना, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पूछेगा तो बहुत, लेकिन आप नहीं बनाओगे, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ डिटर्मिनेंट के में आता है, बहुत सारा चीज़ आता है और फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुनिए एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, है ना, x³ - 1 = 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन इसके रूट्स जो है, रूट्स जो है वो 1 ओमेगा स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूछ रहा है वैल्यू क्या आपसे जो पूछ रहा है समझिए क्या पूछ रहा है आपसे, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसका मान पूछ रहा है आपसे। हिंट्स दे रहे हैं, देखिए ये तीनों रूट्स है यहाँ पे है, एक रियल है, दो इमेजिनरी है, और फायदा होता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0 होता है ना। तो हमको करना कुछ नहीं है, क्या करना है, इसको लेकर इस पर ऐड करना है, तो क्या मिलेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है मिल गया 0 0 0, बाकी जो भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर 0 आने वाला है ना। समझ गए बात को बढ़िया से। तो इस क्लास में इतना बताएं हम। अब एक क्वेश्चन आपको बनाना है 4 5 2 7, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत